Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक शानदार ट्रेड डील करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आपके प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सम्मान है। वे एक शानदार व्यक्ति हैं और मेरे मित्र भी हैं। हम एक अच्छा समझौता करने जा रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया, जो दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। हालांकि दोनों देशों ने दोहराया है कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन डील को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने इस महीने की शुरुआत में पदभार संभाला और भारत अमेरिका संबंधों में विश्वास भी जताया। दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड डील वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश के समझौते पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन तमाम दावों के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर ट्रंप मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार हर तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका कब्जा जो है, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात करें या फिर डेनमार्क की बात करें, हर देश पर, या फिर हम ईरान की भी बात कर सकते हैं, तमाम देशों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में जहां डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। भारत पर उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो है टैरिफ भी लगाया और इस बीच जो है टैरिफ को लेकर ही भारत के साथ जो है लगातार तनाव बनता हुआ दिखा। तो अब ऐसा क्या हुआ है दावोस में कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर, अब एक दोस्त बताने पर, भारत को अच्छा देश बताने पर और मोदी को अपना दोस्त बताने पर मजबूर हो गया? निश्चित रूप से जो दावोस जब पहुंचे हैं ट्रंप, तो बाजी कुछ कुछ पलटी हुई नजर आ रही है और पूरी कुछ क्या एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह पलटी हुई जा रही है। और ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि जो ग्रीनलैंड पे उन्होंने खेल खेला है वो आग से खेलने का सामान है। सिर्फ सामान्य खेल नहीं है, वो आग से खेलने का सामान है। और इसलिए अब लगभग 1 घंटे का उनका 1 घंटे 12 मिनट का भाषण था। उस भाषण में अगर आप देखेंगे तो ट्रंप जो है वो अपनी हेंकड़ी जो है हेंकड़ी क्या कहें, अपनी शेखी बघार रहे हैं, हेंकड़ी दिखा रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अमेरिका को ये कर दिया, अमेरिका में इतने पैसे आ रहे हैं, और ये दुनिया को धमकाया भी कि हमारे बिना किसी का कोई वजूद नहीं है, हमारे साथ रहोगे तभी तुम खुशहाल रहोगे, हम अगर हट गए तो यूरोप को पूरा हड़काया, यूरोप के देशों को हड़काया, मतलब मजाक उड़ाया। मैक्रों का तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, यूरोप का ही मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि यूरोप जिस ढंग से भारत के साथ डील करने जा रहा है, और उर्सुला जो अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने जिस ढंग से कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगा, यानी कि सभी डील से बड़ा डील होगा और दुनिया इस डील को देखेगी, क्योंकि 200 करोड़ लोग इससे सीधे प्रभावित होंगे। 140-50 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है और 50-55 करोड़ यूरोप की जनसंख्या है। यानी कि दुनिया में अगर आप देख लो तो 800 करोड़ लोग अगर हैं, आबादी पूरी दुनिया की है, तो 200 करोड़ लोगों के बीच का ये डील है। और ये डील के बाद जो आर्थिकी बदलेगी, जो ट्रेड बदलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदलेगा, निश्चित रूप से अमेरिका और उसके ट्रंप के लोग बेवकूफ़ नहीं, वो देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें निकल जाएंगी। और इसीलिए आपने देखा कि दावोस में मोदी के लिए सुर बदले। वैसे इस ढंग की भाषा पहले ही बोलते थे, लेकिन वो कल जिस अंदाज में बोले हैं उसका बड़ा महत्व है। और जिस जगह पे बोले हैं, मोदी की व्यक्तिगत तारीफ की। दोस्त पहले भी करते थे, लेकिन वो दोस्त जब कहते थे माय फ्रेंड तो कहीं कटाक्ष लगता था, क्योंकि एक साथ दोस्त भी बोलते थे और दूसरी तरफ कहते थे कि भाई हमने मोदी को कह दिया, मोदी हमसे नाराज है,
क्योंकि हम उस पर टैरिफ लगा दिए हैं, हम टैरिफ लगाएंगे। और हमें अगर हम मोदी को हमें खुश रखना होगा, हमें खुश करेगा तभी होगा, मतलब इस ढंग की बात भी बोलते थे। लेकिन कल जो उन्होंने कहा कि है, और ये भी कहा कि हमारी डील बहुत आगे बढ़ी है और जल्द होने वाली है। यानी कि ये जो डील यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है, इसको देखते हुए और अभी जो बाकी जो एग्रीमेंट हुए हैं, और अभी यूएई के जो राष्ट्रपति भारत आए, वो जो एग्रीमेंट हुआ, और उसमें तो स्ट्रेटेजिक भी है, सिर्फ वो डिफेंस भी है उसमें शामिल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उसमें है। वो सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट तो पहले हो गया था, इन्वेस्टमेंट बाद यूरोप का पूरा यूरोप जो है, और यूरोप के जितने देशों को आप देख लें, वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका जो है हमारी तरफ इस ढंग की बात करेगा तो कैसे करेंगे। और अब जो उर्सुला हैं वो उन्होंने बोल दिया है कि सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं होगा, बल्कि उसके आगे जाके स्ट्रेटेजिक टाई अप भी होगा, स्ट्रेटेजिक डील भी होगी। यानी कि सामरिक जो है एक समझौते की तरफ पूरा यूरोप के सभी देश भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं। अभी जो चांसलर आए थे जर्मनी के, उनको आप देख लीजिए, आप फ्रांस का तो है ही, अभी 112 जो है वो राफेल जेट देने का समझौता हो गया है। अब वो सब सारी चीज़ें सब लाइनअप है। और इसलिए वहाँ पे एक और भी चीज़ आप देखेंगे ट्रंप के भाषण में, कि ट्रंप ने ये कहा कि हम ग्रीनलैंड के लिए हमला नहीं करेंगे, हम आर्मी नहीं भेजेंगे। ये बात क्लियर की, जब पहले कह रहे थे कि चाहे किसी भी कीमत पर हम लेके रहेंगे, कल दुहाई दे रहे थे कि भाई ग्रीनलैंड तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने छीन लिया था, और जर्मनी के छीनने के बाद अमेरिका ने उसे वापस लेके और लौटाया डेनमार्क को, और अब हमें वो वापस कर दो। और उस वक्त के जो लोग थे, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी गलती थी। अब हमें चाहिए और हम लेंगे। ये भी धमकाया कि हम लेंगे, धमकी भी दी। और वो, लेकिन ये जो है कि हम वो नहीं करेंगे, मतलब सैन्य कार्रवाई जो है नहीं होगी, मिलिट्री नहीं उतारेंगे। इसका मतलब कि अब वो ये मान रहे हैं कि ये जो टैरिफ की बात की है कि भाई 10% टैरिफ लगेगा, और अगर जून तक नहीं मानोगे तो 25% टैरिफ लगा देंगे। जबकि जुलाई में जो है वो वहाँ पे FTA हो चुका है, फ्री मतलब ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोप और अमेरिका के बीच में हो चुका है। अब ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी अगर टैरिफ लगाते हो तो उस एग्रीमेंट का क्या होगा? यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वहाँ पे उस पर विचार, वहाँ पे उस पर मुहर लगनी थी, और उसने उसको टाल दिया। जब तक यूरोपियन यूनियन में वो ट्रेड एग्रीमेंट पे मुहर नहीं लगती है, वहाँ पास नहीं होता है, तब तक लागू नहीं होगा। यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट भी खतरे में पड़ गया। ये एक बड़ी चुनौती जो है वो ट्रंप के अमेरिका के सामने आ गई है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ आ रही है। और इसीलिए जो ट्रंप के जो सुर थे वो आपको दावोस में काफ़ी बदले नजर आए।